हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनफर्टिलिटी सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो विषय ये है कि हम संभोग के बाद या रिलेशन रखने के बाद हमें कब प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं और हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमने आज अब कंसीव किया है। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये हमारा इनफर्टिलिटी रिलेटेड चैनल है। मतलब जो भी प्रेगनेंसी के लिए जो भी हमें रुकावट आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो दूर करने के लिए मैं सॉल्यूशन या टिप्स के साथ ये वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं या अपलोड करूं तो वो वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो कैसा है कि हर कोई महिला प्रेगनेंसी के लिए प्लान करती है उसके लाइफ में। तो कभी कभी कैसा रहता है कि हमें नेचुरली प्रेगनेंसी रहती है विदाउट एनी डॉक्टर के कुछ भी एडवाइस के बिना प्रेगनेंसी रहती है, और कभी कभी शादी को 2 साल 3 साल 10 साल भी लग जाते हैं, तब भी प्रेगनेंसी रुकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसमें हम कौन से टिप्स है या कौन से हम वो ट्रिक्स है वो फॉलो करके हम प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारा ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो ओव्यूलेशन डे मतलब क्या रहता है? ओव्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस है हमारे पीरियड के साइकिल की या माहवारी की। जो भी हमारा साइकिल है उसके मिड साइकिल में, मतलब उसके मध्य में हमारा एक ओव्यूलेशन होता है। इस उसमें हमारे ओवरी से एक हेल्दी एग जो रहता है वो रप्चर होके बाहर आता है। वो रप्चर होके क्यों बाहर आता है? क्योंकि प्रेगनेंसी जो एक भगवान ने दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है हर एक महिला को, कि प्रेगनेंसी कंसीव होती है। प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो एक ताकत है ये हम महिलाओं में है। तो अगर उस ओव्यूलेशन पीरियड में या जो भी एग रिलीज होता है, वो एग का जो जीवन काल या लाइफ स्पैन जो रहता है वो रहता है 12 to 18 हावर्स। और उस टाइम में अगर उसे हेल्दी स्पर्म वहाँ मिल जाता है, मतलब हम वहाँ इंटरकोर्स या रिलेशन या संभोग करते हैं, तो वहाँ उसे स्पर्म मिलेगा। तो स्पर्म मिलने के बाद उन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा या मिलन होगा। ये सारी प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में होती है। और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन प्रोसेस आती है। इम्प्लांटेशन ये प्रोसेस क्या है? तो इसके लिए मैंने एक बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सब पॉइंट कवर किए हैं। इम्प्लांटेशन कब होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, और प्रेगनेंसी के जो भी जर्नी रहती है उसके लिए ये इम्प्लांटेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, मतलब बच्चा उधर चिपकना यूटरस में कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सब मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आप वो वीडियो मेरा रेफ़र कर सकते हैं। तो कैसा रहता है फ्रेंड्स कि हम जो हमने सुना होगा कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको पीरियड के 10वें दिन से 20वें दिन तक आपको अल्टरनेट इंटरकोर्स करना है, मतलब अल्टरनेट आपको रिलेशन रखना है या सेक्स करना है। तो हमें पता नहीं चलता कि कब प्रेगनेंसी रुक जाती है, क्योंकि कभी कभी कैसा रहता है कि किसका साइकिल 28 डे का रहता है तो किसका 40 डे का रहता है। अगर आपका साइकिल 28 डे का है तो 28 - 14 जो भी नंबर आएगा उस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। अगर आपका 40 डे का साइकिल है, हर मंथ आपको विदाउट एनी ये भी गैप के बिना आपको हर महीने 40 डे को ही पीरियड आते हैं, तो उस कंडीशन में आपका ओव्यूलेशन डे 40 - 14 40 - 14 कितने हुए? 16 डे पे आपका ओव्यूलेशन हो सकता है। ठीक है, ये तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो गई। तो हम अल्टरनेट डे पे इंटरकोर्स करते हैं, और ओव्यूलेशन डे पे अगर हम इंटरकोर्स करें या रिलेशन रखें तो हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस 90% हो सकते हैं।
हम 90% वहाँ कंसीव करने के चांसेस रहते हैं अगर हमने ओव्यूलेशन के पीरियड पे इंटरकोर्स या सेक्स किया तो हमें पहले हमारा ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करना होता है। ये सब होने के बाद हम ओव्यूलेशन डे भी कैलकुलेट करते हैं, उस दिन रिलेशन भी रखते हैं, और हम अभी मतलब आस लगा के बैठते हैं या वेट करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी के लक्षण कब दिखेंगे। तो प्रेगनेंसी के लक्षण इम्प्लांटेशन होने के बाद ही हमें दिखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन कब होता है, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी आया होगा। तो ओव्यूलेशन हमारे पीरियड के 14वें दिन पे होता है, ठीक है। अगर आपका ओव्यूलेशन 14वें दिन पे होगा तो उसके नेक्स्ट वीक में आपका इम्प्लांटेशन हो सकता है। 6 to 8 डेज लगते हैं इम्प्लांटेशन को। तो आपके पीरियड के मतलब अगर आपका हेल्दी रेगुलर साइकिल है पीरियड का 28 डेज का, तो आपका इम्प्लांटेशन 24, 25, 26 ये 3 दिन में कभी भी हो सकता है, ठीक है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि मतलब ऐसी आवश्यकता नहीं है कि इसी दिन पे होगा, ये कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये फ्लक्चुएट होता है। मैं एक आइडियल बता रही हूँ, एक नॉर्मल मतलब जो मोटे मोटे तौर पे होता है वो बता रही हूँ। तो ठीक है, आपका इम्प्लांटेशन 24 डे पे होगा। अगर होगा इम्प्लांटेशन 24 को, तो उसके बाद आपको उसके प्रेगनेंसी के अर्ली प्रेगनेंसी के लक्षण जो भी रहते हैं वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो जो रहते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के लक्षण वो रहते हैं बैक पेन, आपके मतलब बैक में बहुत ज़्यादा पेन होना। उसके बाद इम्प्लांटेशन की जो स्पॉटिंग रहती है, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हमें आती है एक ही दिन के लिए पीरियड जैसी, मतलब पैड लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये इम्प्लांटेशन का ही एक लक्षण है। और उसके बाद नोज़िया जो रहता है वो थोड़े देर बाद मतलब कुछ दिन बाद स्टार्ट हो जाता है। पर इम्प्लांटेशन होने के बाद आपको हेडेक होगा, आपका सिर दर्द होगा, फिर कोल्ड भी हो सकती है, आपको जुकाम हो सकता है, थोड़ा सा फीवरिश लगेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे लगेगा आपको कि आप सिक हो या बीमार हो, ये भी इम्प्लांटेशन का एक लक्षण है। तो बहुत सारे इम्प्लांटेशन के लक्षण रहते हैं और ये सब आपको दिखाई देंगे अगर आपका पीरियड डेट आपकी नज़दीक आ रही है, ठीक है। अगर आपका 28 डे का साइकिल है तो आपको ये लक्षण 24, 25, 26 पीरियड आने के 4 दिन पहले से ही आपको दिखाई देंगे। अगर आप मतलब ऑब्जर्वेटिव रहते हो पूरे तरह तो आपको ये दिखाई देंगे, ज़रूर दिखाई देंगे अगर आपने कंसीव किया है तो यही था इम्प्लांटेशन के जो इम्प्लांटेशन होने के बाद ही हमें लक्षण दिखाई देते हैं। ओव्यूलेशन के लक्षण जो रहते हैं वो कुछ अलग रहते हैं, इम्प्लांटेशन के कुछ अलग रहते हैं, इतना भी डिफरेंस नहीं रहता। पर इम्प्लांटेशन ये प्रोसेस है, आपने कंसीव किया है, हेल्दी आपकी प्रेगनेंसी रुकी है तो इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि यह लगा हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप ये वीडियो को अच्छा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।